आज से अगर हम रामायण को ट्रेस करना शुरू करें तो रामायण कब हुई थी और वाल्मीकि जी ने वो रामायण कब लिखी और तुलसीदास जी ने वो रामायण आज से कितने वर्षों पहले लिखी है, वो आप समझा सकते हैं? हाँ, रामायण जो है वो संस्कृत काल में लिखी गई। संस्कृत उसकी भाषा है। हम भाषा से अनुमान लगाते हैं कि वो कितना पुराना है। और रामचरितमानस जो है वो अवधि में लिखी गई है ना। तो अवधि में लिखा जाना वो हिंदी का एक रूप है। तो अवधि से पहले जो थी वो अपभ्रंश थी, उससे पहले प्राकृत थी, उससे पहले पाली थी, उससे पहले संस्कृत थी। आप 1,500 सालों का कि आप गणना कर लें 6,000 साल हो जाते। तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वो रामायण काल से 6,000 साल के बाद लिखी है। आज से भाषा को अगर आप देखेंगे ना, हम किसी भाषा का जो इतिहास है उससे हम ग्रंथों की रचना का इतिहास पता करते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के समय पाली थी, है ना। भगवान बुद्ध का समय जो है वो 526 BC है, ईसा मसीह से 526 साल पहले। तो आज 2025 है, उसमें 2500 और जोड़ दीजिए आप, है ना। तो इस समय आप देखें कि जो पाली है उसको आप नहीं समझ सकते, उसको हम नहीं समझ सकते। और जो पाली है उससे पहले जो है अपभ्रंश, उससे पहले जो है वो संस्कृत थी, तो और पुरानी हो गई। तो रामायण बहुत सी है, तब भी लिखी गई थी, आज भी लिखी जा रही है, आगे भी लिखी जा रही है, हर भाषाओं में लिखी जा रही है। सिर्फ तुलसी की रामायण नहीं ना, उड़िया में भी रामायण है, असमिया में भी रामायण है, संस्कृत में भी रामायण है, पाली में भी रामायण है, प्राकृत में भी रामायण है। तो रामायण जो है वो अलग अलग भाषा हो सकती है। रामायण का मतलब है राम की कथा जी, है ना। आप विदेश में जाएं, मैं फिजी में था, तो फिजी में रामचरितमानस को वो लोग कहते हैं रामायण महारानी, आप सोच सकते हैं। लेकिन वो रामायण महारानी तो रामचरित महारानी है ना, रामचरितमानस है जी। तो हिंदी में वो रामचरितमानस है, संस्कृत में वो रामायण है। लेकिन अब रामायण जो है वो राम कथा का पर्याय बन गया है। कोई भी राम की कथा हम कहते हैं रामायण है, हर एक ने अलग अलग उसका नाम रखा है, जैसे तुलसीदास ने रखा है कि नहीं। तो ये बड़ा रोचक प्रसंग है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। लेकिन एक चीज़ वापस मेरे को फॉलोअप है कि जो ओरिजिनल रामायण हम कहते हैं वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, ऐसा हम कहते हैं। तो क्या बाकी जितनी भी रामायण है वो वाल्मीकि जी की रामायण का ही रूपांतरण है, उसी को ट्रांसलेट किया गया, ट्रांसलिटरेट किया गया है? बहुत अच्छा है। रामायण जो है वो राम कथा है ना, और संस्कृत में लिखी गई है। तो वो जो है राम की कथा क्या है? राम का जन्म होना, राम का शिक्षा ग्रहण करना, राम का वन को जाना, वन में सीता का हरण होना, और उसके लिए रावण से युद्ध करना, यही तो रामायण की कथा है। तो ये जो कथा के जो मूल बिंदु हैं, इसको अनेक लोगों ने अपने अपने ढंग से लिखा है। और यहाँ तक कि किसी ने उसके किसी विशेष प्रसंग को लेकर लिखा, किसी ने सिर्फ सीता हरण को लेकर लिखा, किसी ने सिर्फ रावण वध को लेकर लिखा, है ना। तो राम की कथा जो है वो रामायण है। अब जब मैं लिखूंगा तो मैं अपने ज्ञान के आधार पर लिखूंगा, जब आप लिखेंगे तो अपने ज्ञान के आधार पर लिखेंगे। हर एक का ज्ञान अलग अलग है, हर एक का अनुभव अलग अलग है। तो राम कथा अनेक रूपों में आज दुनिया में प्रचलित है। और फिर सिर्फ वही नहीं, भारत के साथ एक बृहत्तर भारत की परिकल्पना है। थाईलैंड में अलग रामायण है, म्यांमार में अलग रामायण है, इंडोनेशिया में अलग रामायण है। रामायण के बहुत रूप हैं और सबके अलग अलग नाम हैं, लेकिन सब में राम की कथा है। तो जो मूल कथा है वो सब में है। उसके बाद जो आप जोड़ते हैं वो आपका सोचना है, आपके विचार हैं, आपकी कल्पना है। तो कल्पना ज़्यादा है और जो तथ्य हैं वो थोड़े हैं, उनके आधार पर हम बनाते हैं। सारा जो उपन्यास है, सारी जो कविताएं हैं, सारा जो साहित्य है, वो कुछ ही विचार तो हैं, उनको लेकर के हम उसको अलग अलग रूप में रख देते हैं। कहीं उसको हम कविता बना देते हैं, कहीं कहानी बना देते हैं, कहीं उपन्यास बना देते हैं, कहीं गीत बना देते हैं, है ना। लेकिन लोग आज की डेट में क्या डिबेट करते हैं सर कि लोग एक इतिहास, जैसे आपने कहा, एक से इतिहास बढ़ता जाता है और उसका विस्तार होता जाता है, तो लोग
क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन अपने तरह से लिखते हैं और फिर वो भी एक हिस्ट्री बन जाती है। तो इसी डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसको फिर उससे लोग मतभेद क्रिएट करने लगते हैं एक दूसरे के बीच में। इसलिए तो आज हिंदू समाज में वो मतभेद होने लगे हैं। तो क्या ये जो ट्रांसलिटरेशन हम करते हैं वो आज भी हम करते आ रहे हैं? आज भी जैसे आप कह रहे हो रामायण के मॉडर्न वर्जन्स लिखे जा रहे हैं, तो ये ट्रांसलिटरेशन इतने सब एक्सपांड हो जाते हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते सोसाइटी में? नहीं, ट्रांसलिटरेशन जो है जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं वो चीज़ अलग है। ट्रांसलिटरेशन का मतलब है कि जो हमने लिखा, आप हिंदी नहीं जानते जी, आप बिना हिंदी जाने कैसे उसको पढ़ लें, ये ट्रांसलिटरेशन है। क्योंकि ट्रांसलिटरेशन जो है एक टेक्स्ट को काल की और भाषा की सीमा से परे ले जाता है। अब कोई चीज़ चाइनीज़ भाषा में लिखी हुई है, मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कैसे वो साउंड करती है, कैसे लगती है। तो अगर उसको आप ट्रांसलिटरेट कर देंगे तो मैं पढ़ सकता हूँ। समझ नहीं सकता बिना भाषा जाने हुए, लेकिन मैं उसको अनुभव कर सकता हूँ कि चीनी कैसे लगती है। इसी तरह उसको आप असमिया में ट्रांसलिटरेट कर सकते हैं। तो ट्रांसलिटरेशन का पर्पज़ यही है कि जो चीज़ भाषा के कारण दूसरा आदमी न पढ़ सके उसको पढ़ ले। इसके संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट है ये तुलसी के संदर्भ में, क्योंकि तुलसी जो है लोग उसको पढ़ना चाहते हैं एक पवित्र ग्रंथ के रूप में बिना जाने हुए भी कि इसमें क्या है। जैसा कहा ना कि उसका उच्चारण ही उनको शक्ति देता है, उनको आश्वस्त करता है, उनको लगता है संकट से मिटाने वाला है वो। तो उनके लिए अर्थ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए ध्वनि इम्पॉर्टेंट है। और ध्वनि अगर शुद्ध नहीं हुई तो मूल पाठ नहीं पढ़ पाए। तो वो शुद्ध रूप में आदमी पढ़ सके, इसके लिए ट्रांसलिटरेशन होता है। ट्रांसलेशन इसलिए होता है कि उसका अर्थ समझ सके आप। तो इस पुस्तक में ये जो है हनुमान सेक्रेड टेक्स्ट फॉर द मॉडर्न माइंड, इसमें यही है कि हनुमान के जितने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उपलब्ध हैं हिंदी में या संस्कृत में, जिस पर लोगों की आस्था है कि वो संकट मोचन का काम करते हैं, उनको समझ सकें लोग, इसलिए अनुवाद किया गया है। और उनको पढ़ सकें ठीक से सही रूप में, इसलिए उसको ट्रांसलिटरेट किया गया है, जिसको हम कहते हैं ध्वनि प्रतिलेखन। तो चूंकि ये सेक्रेड ग्रंथ है, आदमी चाहता है कि जैसे लिखा गया वैसे ही हम पढ़ें, क्योंकि ये मंत्र स्वरूप है, ध्वनियों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसका ट्रांसलिटरेशन हो, नहीं तो फिर वो आधा उसका प्रभाव नहीं होगा, उसको आप पढ़ नहीं सकते, उसका आप उपयोग नहीं कर सकते, है कि नहीं जी। लेकिन मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि ऐसे लोगों ने जब ट्रांसलेट करते जाते हैं इतने सालों बाद, जो मतलब ओरिजिनल घटना होती है उसमें जब अपना ऐड ऑन करते जाते हैं, तब इतिहास तो बदलता जाता है, राइट? तो उससे लोग कैसे समझे कि असली इतिहास कौन सा था? उसकी लोगों को चिंता ही नहीं होती। उनको तो ये है कि जहाँ हनुमान है वो किसी भी रूप में हो, वो फल देने वाले। तो कहते हैं ना, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टो सीधो जाम यह खेत पड़े जो बीज। जो बीज जब आदमी बोता है किसान, तो वो छींटता है बीजों को, और जब छींटता है तो थोड़ा देखता है कि उल्टा पड़ रहा है सीधा पड़ रहा है। उसमें तो शक्ति है, वो उगेगा और सीधा उगेगा। तो इसी तरह हनुमान का नाम आप किसी भी रूप में लें, वो तो आपको प्रभाव देगा ही देगा। ये हनुमान की शक्ति है, और जिस पे करोड़ों लोगों का विश्वास है, दुनिया भर के लोगों का। तो मुझे लगता है राजेश जो प्रेम जी, कुछ ना कुछ तो बात है। विमलेश जी, क्या आप मानते हैं कि रामायण या हनुमान जी एक ऐतिहासिक पुस्तक या पुरुष थे, या ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं? इसके बारे में बड़ा विवाद है, लेकिन मुझे लगता है, आप जानते हैं हनुमान के विविध नाम हैं, तो विविध नाम खुद ही ये बताते हैं कि अलग अलग कालों में अलग अलग नाम रखे गए होंगे, है ना। तो ये सारा जो है, ये कहना कि ऐतिहासिक है, काल्पनिक है, मुझे लगता है कोई कितना भी काल्पनिक हो, उसको जब हम बार बार याद करते हैं तो वो वास्तविक हो जाता है जी। किसी भी चीज़ की जब आप बार बार बात करते हैं तो वो आपके सामने जागृत हो जाता है। यही है आस्था की शक्ति। हम जब कहते हैं ना कि सिद्ध
हो गया, ये मंत्र सिद्ध है। क्यों सिद्ध हो गया? कि जो रिपीटेटिव एलिमेंट है, बार बार दोहराना है। जब दोहराते हैं तो केवल जिह्वा नहीं दोहराती, आपका मस्तिष्क भी दोहराता है। और जब मस्तिष्क दोहराता है, जिह्वा दोहराती है, तो मन भी दोहराता है, आपकी आस्था जमती है, तो वो सिद्ध हो जाता है। और ये हर एक के साथ है। किसी भी ध्वनि को जब आप बार 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 कहते हैं तो उसका असर होता है। अब राम शब्द है, राम शब्द का असर क्यों होता है? तो राम कोई व्यक्ति हो या ना हो इसका महत्व नहीं है। राम की जो ध्वनि है उसमें क्या ध्वनि है? रा है, आ है, ओमा है, 3 ध्वनियाँ राम में हैं। तो राम जो है, अगर हम भाषा विज्ञान की दृष्टि देखें तो जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो मुंह के अंदर घर्षण होता है। जैसे हाथ जब रगड़ते हैं आप, तो एक समय के बाद आप आगे नहीं रगड़ सकते, जलने लगेगा हाथ आपका, ये आप करके भी देख सकते हैं। तो जब ये हाथ जलने लगता है, उसी तरह मुंह में जब आप रा 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 बार बार करते हैं तो एक घर्षण उत्पन्न होता है। इसी तरह आ ध्वनि है। आ ध्वनि ऐसी है, कितनी देर तक आप बोलें उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए सारे संगीतज्ञ जो है आ से आलाप लेते हैं, आ घंटों करते रहते हैं। वो माँ जो है, जब आपने मुंह बंद कर लिया वो माँ हो जाता है। तो रा जो है, जो घर्षण है, वो अग्नि का वाची है। आ जो है वो सूर्य का वाची है, और माँ जो है वो चंद्र का वाची है। और 3 ही शक्तियाँ हैं प्रकाश देने वाली। प्रकाश 3 ही से मिलता है, अग्नि से मिलता है, सूर्य से मिलता है और चंद्र से मिलता है। तो जहाँ तीनों शक्तियाँ एक साथ जुड़ जाएं, और रा और माँ के कारण है, तो जिसमें तीनों शक्तियाँ जुड़ जाएं उसका प्रभाव कितना अधिक हो सकता है आप सोच सकते हैं। तो राम जो है, इसीलिए ऐसा मंत्र है जिसको शिव भी जपते हैं। शिव ने पार्वती से बार बार कहा है, राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे राम नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। पार्वती कहती है, क्यों जपते रहते हैं आप राम का नाम? इसका उत्तर दिया है तुलसीदास ने, बंदो राम नाम रघुवर को हे तो कृषानु बानु हिम कर को। ये मंत्र है ना। तो मंत्र क्या है? वो ध्वनियों का समुच्चय है। अब लोग कहते हैं कि राम का नाम 108 बार क्यों लिया जाता है ना। आप देखें कि रा जो है 27वां वर्ण है, माँ जो है 25वां वर्ण है, आ जो है दूसरा वर्ण है। दोनों को आप जोड़ दें 54 हो जाते हैं। 54 को आप दुगना कर दें 108 हो जाते हैं। माला में 108 मन के होते हैं। और हम राम नहीं कहते, हम राम राम कहते हैं, है कि नहीं? तो राम राम जब हम कहते हैं उसका एक अर्थ है, लेकिन वो अर्थ वही है, जो जाने सो दही जनाई जानत तुम्हें हो जाए। इसको जानता वही है जिस पर राम की कृपा होती है। बाकी लोग समझते हैं राम है, लेकिन राम जो है वो तारक मंत्र है। और वो मंत्र जिसका है वो कह रहा है, राम ते अधिक राम कर दासा, मुझसे अधिक मेरा दास महत्वपूर्ण है। तो समझ लो उसमें कितनी शक्ति होगी। जिसमें शक्ति है वो कह रहा है, मुझसे अधिक शक्ति मेरे दास में है। और जो दास है वो कह रहा है, जो मैं कर रहा हूँ सब इनकी कृपा से हो रहा है। तो ये जो विनम्रता है, विनम्रता तब अच्छी लगती है जब आप में शक्ति हो। जब शक्ति ही नहीं तो विनम्रता किस काम की? तो शक्ति है आप में और फिर आप विनम्र हैं, ये अनुशासन है, मन का अनुशासन। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। लेकिन ये वीडियो जो है वो पूरे पॉडकास्ट का छोटा सा ही क्लिप था। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप।